कबीर साहब अपनी साखियों के लिए जाने जाते हैं। जैसे गोस्वामी जी की पहचान रामचरितमानस है, रामचरितमानस हटा दें तो गोस्वामी जी की कोई खास पहचान नहीं है। पुस्तकें उनकी और भी हैं, तुलसी सतसई है, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है, कई हैं। लेकिन जो उनकी खास पहचान है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस हट जाए तो गोस्वामी जी की कोई विशेष पहचान नहीं। कबीर साहब ने रमैनी कही हैं, शब्द कहे हैं, ज्ञान चौथी साध्वी प्रमति सी कहरा, 12 मासा, ये सब कहा है। दोहे, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं वो हैं उनकी साखियाँ। जब कबीर दोहे कहते हैं तो उन्हें साखी कहा जाता है। और जो कबीर ग्रंथावली है, कबीर साखी, एक बहुत मोटी सी पुस्तक है कबीर साखी, साखी ग्रंथ। उसमें हजारों साखियाँ हैं। उस साखी ग्रंथ से एक तरह की साखियों को इकट्ठा करके एक अंग बना दिया गया। अंग मतलब चैप्टर, जैसे काल को अंग, जैसे भक्ति को अंग, जैसे चेतावनी को अंग, जैसे शब्द को अंग, जैसे परमार्थ को अंग। तो कबीर साहब ने कोई चैप्टर नहीं बोला है, उन्होंने तो उपदेश कर दिया था। वहाँ से जो शब्द वाली साखियाँ हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके शब्द को अंग के नाम से छाप दिया गया, रख दिया गया। चेतावनी को अंग, ऐसी वाणियाँ जिसमें स्पष्ट चेतावनी है उनको एक साथ इकट्ठा करके चेतावनी को अंग के नाम से एक साथ रख दिया गया। तो ये काम बाद में हुआ। कबीर साहब ने कोई अंग, अंग मतलब चैप्टर, ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने तो बस कह दिया। तो उनकी जो साखियाँ हैं वो उनकी पहचान है। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजक की साखी है या बीजक के बाहर की है। लोकप्रियता में कबीर की साधारण साखियाँ बीजक से ज़्यादा जनता में प्रचलित हैं, क्योंकि वो सरल हैं, हल्की हैं, बच्चे को भी याद हो जाती हैं। ऐसी ही उनकी कुछ साखियों पर चर्चा की जा रही है। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ जो कुल को हेत, कुल को हेत, कुल से तात्पर्य है, कुल मतलब परिवार, परंपरा, खानदान, गांव, घर, जहाँ पले बढ़े हैं वो जगह है कुल। कबीर तहाँ ना जाइए जहाँ जो कुल को हेत, वहाँ कबीर साहब कहते हैं मत जाओ जहाँ कुल से तुम्हारा संबंध हो। जिस कुल के तुम हो वहाँ जाओगे ये ठीक नहीं। कुल के हेत इसलिए जा रहे हो चूँकि वहाँ तुम्हारा कुल है, तुम्हारी जात है, तुम्हारे कुल कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, वहाँ जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि हमारे
पारिवारिक लोग हैं। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ जो कुल को हेत, हेत मतलब लक्ष्य, कुल मतलब कुल कुटुंबी, कुल कुटुंबी हैं, ऐसा लक्ष्य करके जहाँ जा रहे हो, साहब कहते हैं मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग साधुपनों जाने नहीं। साधुपनों जाने नहीं। साधुपना क्या है, साधुता क्या है, वो तो जानते नहीं। नाम बाप को लेत, नाम बाप को लेत, बाप का नाम लेंगे बस। कौन आया है, उसके पिता का नाम लेंगे, उसका लड़का आया है और कौन आया है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कोई साधु आए हैं। वो समझते हैं क्या कि हमारे ही कोई संबंधी आए हैं। वहाँ जहाँ तुम्हारे साधुपने का कोई मान ना हो, मान सिर्फ इसलिए है कि तुम उनके परिवार के हो, उन्हें तुम्हारी साधुता का कोई ख्याल नहीं, तो वहाँ क्यों जाओगे। सद्गुरु कबीर साधुओं से कहते हैं, जो तुम्हारे साधुता का महत्व नहीं जानते और तुम्हारे कुल कुटुंबी होने का दावा करते हैं, उनके यहाँ जाओगे तो क्या होगा, नाम बाप को लेत, बस तुम्हारे शारीरिक पिता का नाम लेंगे, कहेंगे अमुक का लड़का आया है। कबीर तहाँ ना जाइए जहाँ सिद्ध को गाँव। जो लोग सिद्ध समझते हैं अपने आप को, वहाँ भी मत जाओ। कबीर तहाँ ना जाइए जहाँ सिद्ध को गाँव, जो सिद्धों का गाँव हो, बड़े लोगों का गाँव हो, अभिमानी लोग हों, उनकी जगह पर भी मत जाओ। स्वामी कहे न बैठना, फिर पूछे ना आओ। स्वामी कहे न बैठना, किसी सिद्धों की जगह पर गए, बड़ी जगह है, कोई पुरानी जगह है, वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम मूल गद्दी वाले हैं, हमारी शाखा तो 800 बरस पुरानी है, 1000 बरस पुरानी है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं। ऐसी जगह में जाओगे तो वो तुम्हें ओछा समझेंगे, तुच्छ समझेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आओ बैठो सब ठीक रहा, नहीं। स्वामी कहे न बैठना, वो बैठने के लिए स्वामी वहाँ का नहीं कहेगा, मुखिया वहाँ का बैठने के लिए नहीं कहेगा। और फिर पूछे ना हो, वो बार बार नाम पूछे, अच्छा तो तुम क्या नाम बताए थे, अच्छा तो कहाँ से आए हो। साहब कहते हैं नाव पूछना मतलब जात पूछना, कुल कुटुंब पूछना। जब वो नाम जान जाएगा, जात जान जाएगा, कहाँ से आए हो, कितने बड़े आश्रम से आए हो, तब वो सोचेगा कि बैठाने लायक है कि नहीं। और अगर साधारण जगह से हो, छोटी जगह से हो, तो बैठने के लिए भी नहीं पूछेगा। साहब ने तो खुद ये सब झेला रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सब ने उनको सिर माथे पर बैठा लिया होगा तुरंत। उन्होंने तो सब झेला होगा, सब देखा होगा। ये जो उनकी वाणियों में इतने रंग मिलते हैं, वो संसार के अनुभव से निकल करके आते हैं।
कहाँ न जाओ, किन लोगों के बीच में मत जाओ। पहली बात सद्गुरु कहते हैं, जहाँ तुम्हारे साधुपने की कीमत ना हो, साधुता को लोग न समझते हों, और तुम पहुँच जाओ कि हमारे कुल कुटुंबी लोग हैं, साहब कहते हैं मत जाना। अनजान आदमी से, अपरिचित आदमी से भीख मांग लेना श्रेयस्कर है ज़रूरत पड़ने पर, बजाय इसके कि अपने जाने पहचाने लोगों के सामने गिड़गिड़ाओ। जाने पहचाने लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगे तो यही होगा, उनका अहंकार पुष्ट होगा। हम पहले कहते थे ये साधुता व्यर्थ की चीज़ है, उन्हीं का अहंकार पुष्ट होगा। अपरिचित से मांग लोगे तो उसमें भलाई है, वो दे देगा, बिना कुछ, अगर देना है तो बिना कुछ कहे दे देगा। तो परिवार, कुल कुटुंब, यदि वो साधुता की कीमत नहीं जानते हैं, साहब कहते हैं तहाँ ना जाइए। और दूसरी बात वो कहते हैं, सिद्धों का गांव हो, वो लोग जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, अभिमानी हैं, उनकी ठाव पर भी मत जाओ। क्यों? क्योंकि उनके लिए अपरिचित हो और वो बार बार नाम पूछेंगे, बार बार परिचय जानना चाहेंगे, हो कौन, क्या योग्यता है, क्या समाज में तुम्हारी स्थिति है, किस जगह से आए हो। उन्हें इस बात से मतलब नहीं रहा कि साधु हो या नहीं, वो बैठने को भी नहीं कहेंगे, तो फिर क्यों जाना। कहाँ जाएं? एक बार हमारे संत बताते थे कि रात्रि में एक स्टेशन पर उतरे, और सुबह दूसरी जगह के लिए ट्रेन पकड़नी थी, तो कहाँ जाएं? तो स्टेशन के पास ही, उसी शहर में ही एक परिचित थे, सोचे उन्हीं के यहाँ चले चलते हैं। खाने का कोई चक्कर नहीं है, बस रात रुक लेंगे और सुबह निकल लेंगे। वो कहते थे हम 3 लोग थे। दरवाज़ा खटखटाए, खोले, घर के जो मुखिया थे वो दरवाज़ा खोले, ऐसे देखे हमारी तरफ, बंदगी दुआ सलाम कुछ नहीं। तो हमने कहा कल ट्रेन है हमारी, सुबह निकल जाना है, बस रात भर की बात है, खाने का कोई चक्कर नहीं है, हम रुक जाएंगे, थोड़ी सी जगह चाहिए सोने को, 3 लोग हैं। वो दरवाजे पर हाथ रख करके खड़ा रहा, ना हाँ बोले और ना बोले, और दरवाजे पर ही हम खड़े हैं। जब वो कुछ बोले नहीं तो भीतर कैसे घुसे? बोले 2-3 मिनट तक खड़े रहे, फिर उससे यही बात कही। वो बस सामने ही देखता रहा। बोले 9:30-10 बज रहा था, हम लोगों को लगा कि ठीक नहीं है कुछ। वहीं से झोला पकड़े खड़े थे और वैसे ही लौट आए। जैसे ही हटे उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अंदर हो लिया, हम लोग बाहर।
कुछ जगह पूछे कहाँ रहे, एक मंदिर मिला, उसी का बरामदा था, वहीं हम लोग सो गए और सुबह निकल लिए। मैंने कहा हो सकता है 3 लोग रहे हों, वो बेचारा 3 अकेले होते आप तो कहीं रख सकता था, 3 लोग हैं, छोटी जगह रही होगी। कहा हाँ ठीक है, कुछ तो बोले कुछ तो मुंह से कहे, बैठाए बैठे फिर कह दे। वो कुछ बोला ही नहीं, बस दरवाज़ा खोल करके खड़ा हो गया और जैसे ही हम घूमे दरवाज़ा तुरंत बंद कर लिया। कहाँ जाएं? अज्ञेय की एक पुस्तक है, शेखर एक जीवनी। उसमें उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद का एक चित्रण थोड़ा सा किया है। चंद्रशेखर आज़ाद शरीर से थुलथुल थे, मोटे थे, थोड़े पतले नहीं थे, शरीर उनका थोड़ा भारी था और चेहरे पे चेचक के दाग थे। जो फोटो बनाई जाती है उसमें सारी कमियां ढांक दी जाती हैं, अच्छाइयाँ उभार दी जाती हैं। और कई फ़ोटो देखें वो तहमत लपेटे हुए होते हैं और पेट उनका थोड़ा सा बाहर निकला होता है, वो ऐसे थे। तो अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी में उनका थोड़ा सा रेखा चित्र खींचा है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो किसी के घर आए हैं, कुछ पैसा वगैरह चाहिए रहा हो, कुछ आवश्यकता रही होगी, तो चंद्रशेखर नाम दूसरा रखा है, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं और घर के मालिक से मिलने के लिए। तो बिटिया दरवाज़ा खोलती है, तो पहचानती तो है नहीं वो। तो उससे आज़ाद कहते हैं उसके पिता का नाम लेकर के कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, हैं क्या? तो बोलती है, अंदर जाती है और अंदर जाते हुए बोलती है, बाबू एक फफ्फसनाथ मिलने आए हैं फफ्फसनाथ मतलब जिसका पेट आगे की तरफ बढ़ा हुआ हो, वो सुनते हैं कहते हैं उसके पिता आते हैं, जो देना होता है तुरंत देते हैं, वो पैसा देते हैं और चीज़ें कागज़ वगैरह लेते हैं। कहते हैं तुम्हारी लड़की तो हमको फफ्फसनाथ बना दी तुम्हारी लड़की तो हमको फफ्फसनाथ बना दी और वो पानी लेने के लिए जाते हैं अंदर, आइए बैठिए। उन्होंने कहा हम विदा लेने की परवाह नहीं करते हैं, हम काम के लिए आते हैं। और बस लेखक ने लिखा, मैं अंदर पानी लेने के लिए गया, उनको पीने के लिए देने के लिए, और तब तक वो सीढ़ियाँ उतर करके जा चुके थे। वो मुझसे मिलने नहीं आए थे, वो सिर्फ काम था, उनको काम की वजह से वो यहाँ आए। और बस उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि तुम्हारी बेटी ने मुझे ऐसा कहा, और उन्होंने वैसा ही लिख दिया है। यही एक घटना है। कहे 40-40 मील का पैड़ा मैं एक बार में मारता हूँ, 40 मील एक बार में चलता हूँ, और तुम्हारी बिटिया मुझे फफ्फसनाथ कहती है ये तो याद आ गई बात। इष्ट मिले और मन मिले, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीति, कहें कबीर तह जाइए यह संतन की प्रीति। कहाँ जाएं, किस जगह जाएं? इष्ट मिले,
जहाँ इष्ट उपास्य पूज्य हो, जहाँ उनके दर्शन हो इष्ट के, वहाँ जाओ। कोई मंदिर हो और उसमें मूर्ति ना हो तो मंदिर नहीं माना जाएगा। वो मंदिर तब है जब उसमें इष्ट हो, भले वो मूर्ति ही हो। कोई बड़ा आश्रम हो, पुराना आश्रम हो, गुरु के बिना हो, गुरु विहीन हो, तो क्या करने जाओगे? बिल्डिंग देखने जाओगे, जमीन देखने जाओगे, खेती देखने जाओगे, धन देखने जाओगे? क्या देखने जाओगे? इष्ट हो, पूज्य हो वहाँ पर, और मन मिले, मन मिला हो, मन में भाव हो कि हाँ ये हमारे हैं। मिले सकल रस रीति, सकल सब जो रस रीति है, जो रीति रिवाज है, वो भी मिलना चाहिए। उनके यहाँ का रीति रिवाज, उनके यहाँ का संस्कार, उनके यहाँ की पद्धति अलग है। वहाँ पहुँच जाओ और भाए ना, उसकी आलोचना कर दो, ये ठीक ना बने, और निभाने को कहते तो निभा ना पाओ, तो फिर क्यों जाना? जाओ तो वहाँ का निभा दो। और अगर रस रीति से परिचय ना हो, प्रेम ना हो, तो वहाँ मत जाओ। कहें कबीर तह जाइए, साहब कहते हैं वहीं जाओ जहाँ इष्ट मिले, अपना मन उनके मन से मिलता हो, और जो रीति रिवाज हो वो भी मिले। यह संतन की प्रीति, वहीं पर जाना संतों को प्रियकर होना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। कहें कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत आते समय, गारी गाली गलत शब्द, बदजुबान एक है। एक व्यक्ति गाली दे रहा है तो सिर्फ उसी की गालियां हैं, उसी के मुख से निकल रही हैं। उल्टत होए अनेक, सुनने वाले ने भी अगर उलट करके गालियां दे दी तो अब दोनों तरफ से गालियों की बौछार है। आवत गारी एक है, आते समय गाली एक है, अकेले है। उल्टत होए अनेक, उलट कर अगर उत्तर दे दिया तो फिर वह भी दोनों तरफ से गालियां चलने लगती हैं। वो एक कहेगा, दूसरा दो कहेगा। कहें कबीर नहीं उलटिए, सदगुरु कबीर कहते हैं उल्टो मत, गाली का उत्तर न दो, वही एक की एक। वह जो आई हुई गाली है वह अकेले की अकेली रह जाएगी। कबीर जैसा आदमी बीजक में जब किसी ने उन पर आक्षेप किया होगा, कहीं बीजक में साहब ने कष्ट नहीं बताया कि मुझे अमुक ने ऐसा कहा। कबीर साहब की किसी भी व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। किसी ने साहब को हानि पहुंचाई हो
उनका नुकसान किया हो तो कबीर तिलमिला गए हों। हम कब तिलमिलाते हैं? जब हमारे स्वार्थ को आँच आती है तो हम तिलमिला जाते हैं, और कोई बात नहीं। अपना ही बच्चा है, लेकिन अगर वो पिता से आगे हो जाए और पिता का स्वार्थ फीका पड़ने लगे तो पिता तिलमिला जाएगा, वो छोड़ देगा, हट जाएगा। कबीर साहब की जहाँ पर भी बातें आती हैं, कहीं ऐसा नहीं आया कि उनके स्वार्थ को किसी ने चोट पहुँचाई हो तो कबीर गुस्साए हों, ऐसा नहीं है। कबीर उससे बैर मानते हैं जो समाज को धोखा दे, जो समाज को गलत नुकसान दे, उससे कबीर का बैर है। किसी ने व्यक्तिगत उन्हें कुछ कह दिया, बीजक में कहीं नहीं ऐसा आता कि उसने मेरा कपड़ा ले लिया, कपड़ा लिया और पैसे नहीं दिए, मुझे मारा, ऐसे नहीं आता। सिर्फ एक ही तरीके की बात आती है कि मैं कहता हूँ तो लोग मेरे विरोधी हो जाते हैं, बस। ऐसे कबीर को कितनी गालियाँ मिली होंगी जीवन में। साहब कहते हैं कोई गाली दे तो मत देना उलट करके। कहें कबीर नहीं उलटिए, उलट करके मत बोलो, वही एक की एक। वो जो एक गाली है वो एक ही रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं। गाली मोटा ज्ञान। गाली क्या है? वो ज्ञान ही है। देखो, उस आदमी ने गुस्सा खोया, आपा खोया, गुस्सा हुआ, और गुस्से में उसके मुंह से कैसी गालियां निकलने लगी। खुद गुस्सा हो गए तो ऐसे ही गालियां निकालोगे, ऐसे ही मुंह खराब होगा। गारी मोटा ज्ञान है जो रंचक उर में जरे। उर माने हृदय। यदि अपने हृदय में थोड़ी भी सहनशीलता हो, थोड़ी भी सहन शक्ति हो, तो मिली हुई गाली भी मानो भारी ज्ञान है। गारी मोटा ज्ञान जो रंचक, जरा भी उर हृदय में अगर है सहनशीलता, कोटि संवारे काम, बैरी उलट पायन परे। जो बैरी है, जिसने गालियां दी, जिसने मन में विरोध माना, वो तो उल्टे पांव में पड़ जाएगा तुम्हारे, और तुम्हारे बहुत काम बन जाएंगे अगर तुम थोड़ा सह लो बस। सहन करने से करोड़ों काम बन जाते हैं, और दुश्मन वो भी पैरों पर तुम्हारे पैरों पर गिरता है। कोई अपमान करने पे तुला हुआ हो तो उसको चुपचाप सह लो बस। इससे ज़्यादा क्या करेगा? कोटि संवारे काम, बैरी उलट पायन परे। गारी से क्या हान, हृदय जो यह ज्ञान धरे। गाली से तुम क्या हान मानते हो, और प्रशंसा से तुम कौन सा फायदा मानते हो? यदि यह ज्ञान हृदय में आ जाए कि सह लेने से छुट्टी है, और इससे शत्रु भी मित्र हो जाता है, तो मिली हुई गाली से अपनी क्या हानि है?
सुदर्शन की एक कहानी है, हार की जीत। आप लोगों ने पढ़ी होगी। छोटे बच्चों के क्लास में किताब में एक कहानी है, हार की जीत। एक साधु हैं बाबा भारती नाम के, उनके पास एक बहुत बढ़िया नस्ल का घोड़ा है। तो आश्रम में रहते हैं और घोड़ा पाले हुए हैं, तो उसकी बढ़िया देखरेख करते हैं। उसी इलाके में एक गुंडा है, शायद क्या खड़ग सिंह नाम है, क्या नाम है, डाकू है। तो वो एक दिन बाबा भारती को घोड़े पर बैठे हुए जाते देखता है, तो कहता है, तुम साधु हो, तुम्हें ऐसे बढ़िया घोड़े की क्या ज़रूरत, ये तो मेरे जैसों के लिए है, मुझे दो। बाबा भारती कहते हैं, घोड़ा नहीं दे सकूंगा, घोड़ा नहीं दे सकूंगा। तलवार का जोर नहीं दिखाता है। बाबा ये घोड़ा मुझको दे दो, नहीं तो मैं लेके रहूंगा, ऐसी धमकी जरूर देता है। कहते हैं घोड़ा नहीं दूंगा ऐसे। लेकिन उनका मन शंका में भर जाता है, शंकालु, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रात को सो रहा हूं तो चुरा करके ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं झोपड़ी में ना हूं और ये आए और ले जाए। तो वो विशेष सावधान रहने लगते हैं उस डाकू से। डाकू और चोर में अंतर होता है। चोर ऐसे समय आता है जब मालिक सो रहा होता है या मालिक असावधान होता है, और डकैत कब आते हैं, जब मालिक पूरी तरीके से होशो हवास में है और सावधान है, तब डकैत आता है और खींच करके ले जाता है। डकैती जब पड़ा करती है तो दिन में पड़ती है, कोई ज़रूरी नहीं कि रात में पड़े। रात में तो चोर आते हैं और पूरा गैंग आएगा, 2 आदमी 4 आदमी इधर उधर से घेर लेंगे और बाकी 10-15 आदमी का गैंग घर में घुसेगा, घर वालों को बंधक बनाएगा, पीटेगा, पूछेगा कहाँ रखा है माल, और तब ले जाता। उसे कहते हैं डकैती। डकैती पड़ जाना माने दिन में, उजाले में। चोरी तो रात में सोते समय सो रहे हैं और सेंध मार करके दीवार तोड़ करके ले गए, वो तो चोर हो गए। डकैत तो दिन में ले जाते हैं, विरोध करोगे तो पीटे जाओगे, मारे जाओगे। वो था तो डकैत खड़ग सिंह। तो बाबा को होश डर हुआ कि कहीं चोरी न कर ले जाए। एक दिन वो अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे होते हैं, तो एक रास्ते पर कोई अधमरा बेसहारा सा पड़ा हुआ है। उन्हें लगा ये मरा हुआ सा आदमी है क्या। तो घोड़े से जब गए तो बगल में घोड़ा रोक करके वो देखने लगे। उन्होंने आवाज़ दी, कोई हरकत ना हुई। तो घोड़े से उतरे, लगाम छोड़ दी और उस आदमी जो पड़ा हुआ था उसको पलटा और देखा कि ये बेसुध है, बेहोश है। तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे छोड़ दूं, तो इसे घोड़े पर लाद लेता हूं और इसकी थोड़ी सी कुछ चिकित्सा कराता हूं। तो उसको बड़े मुश्किल से उठाए और घोड़े पर बैठाए, और जब खुद घोड़े पर बैठने को हुए तो आदमी अचानक होश में आ जाता है। वो घोड़े की पीठ पर सीधा होकर के बैठ जाता है और लगाम ले करके फटकारता है। घोड़ा तुरंत आगे बढ़ जाता है। बाबा भारती बैठ नहीं पाते हैं, वो खड़े रह जाते हैं ठगमरे से। वो 10 कदम आगे जाता है घोड़सवार, और पीछे मुड़ करके देखता है
कहता है पहचाने? वो वही था, वो डाकू था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं लेकर के रहूंगा घोड़ा, अब जो करना हो कर लो। बाबा भारती ने कहा सुनो सुनो सुनो, ये जो तुमने किया कोई बात नहीं, लेकिन किसी से कहना मत। फिर किसी गरीब को, किसी अनाथ को, किसी बेसहारा को लोग दया नहीं कर पाएंगे उस पर। फिर उन्हें लगेगा कि धोखा हो सकता है। इसलिए किसी से कहना मत, जो तुमने किया वो किया, कहना मत। बस इतनी सी कहानी है, ये छोटी सी। और बाबा भारती उदास मन से अपनी झोपड़ी में जाते हैं और वो घोड़े पर बैठा और टप 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 आगे निकल गया। रात में सोए बाबा भारती, तो आधी रात में उन्हें घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई पड़ी। उन्हें लगा मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे मन में घोड़ा घोड़ा नाच रहा है। फिर ऐसा उन्हें लगा कि नहीं, ये तो आवाज़ ही आ रही है। तो झोपड़ी से बाहर आकर के देखे तो घोड़ा बंधा हुआ मिला, और जैसे ही बाबा को देखा तो घोड़ा खुश हो गया। वो डकैत घोड़ा उनको वापस बांध गया था। उसको ये बात बड़ी हृदय में चुभी कि देखो मैं इसका घोड़ा लिए जा रहा हूँ, इसको घोड़े की चिंता नहीं है, ये इस बात से परेशान है कि जैसी हरकत तुमने की है वैसी हरकत दूसरों के साथ मत करना और कहना मत, नहीं तो लोग फिर किसी गरीब की सहायता करना छोड़ देंगे। ये छोटी छोटी कहानियाँ, ये छोटी छोटी बातें वो जानते हैं बच्चों के मन में इनके संस्कार पड़ सकते हैं, बड़ों के मन में नहीं। तो छोटे बच्चों की क्लास में ये दोहे, ये कहानियाँ ये दी जाती रही, अभी भी दी जाती हैं। यदि अपने हृदय में थोड़ी भी सहनशीलता हो तो लोगों के अपशब्द मानो ज्ञान की बातें हैं, सह लोगे तो तुम्हारे करोड़ों काम सध जाएंगे, और जो बैरी है वह भी एक दिन मित्रवत हो जाएगा। यदि यह ज्ञान हृदय में हो कि सहना ठीक है, तो मिली हुई गाली से भी अपनी भला क्या हानि है। बहते को मत बहन दो, ये सुने, बहते को मत बहन दो। कोई बहा जा रहा हो, मानो किसी धार में बहा जा रहा हो, बहाव में बहा जा रहा हो, बाढ़ में बहा जा रहा हो, तो बहते हुए को मत बहन दो, उसको रोको। कर गही ऐंचहु ठौर, कर मतलब हाथ, गही पकड़ कर, हाथ पकड़ करके ऐंचहु खींच लो, ठौर रास्ते पर उसको ले आओ। कोई बाढ़ में बहा जा रहा हो और तुम उसको देखते हो, सद्गुरु कहते हैं उसको पकड़ लो, पकड़ करके उसको सूखी भूमि पर उतार लो, वहाँ पर ले आओ। कहो सुनो माने नहीं, शब्द कहो दुई और।
कहने सुनने पर भी अगर वो ना मानता हो, फिर भी अपना उत्तरदायित्व निभाओ, उसको 2 शब्द कहो, उसकी भलमनसाहत, उसकी भलाई जिसमें है 2 बातें जरूर उसको बताओ। गुरुदेव ने लिखा है, बहते हुए को मत बहने दो, हाथ पकड़कर उसको सही भूमिका पर लाओ। यदि वह कहा सुना न माने तो भी निर्णय के 2 वचन और सुना दो। ये उनकी बहुत करुणा रही होगी। कबीर होना आसान नहीं है। जो समाज कबीर को हर तरह से अपमानित करता रहा, और ऐसे समाज में रह करके कबीर अंतिम सांस तक सिर्फ उसको बचाने का और संवारने का ही काम सोचते रहे हों। ये अद्भुत है ये बात। कोई हमें एक गाली दे दे और कदाचित उसके घर में विपत्ति आ जाए तो हम मुंह फेर करके चले जाएंगे और खुश हो जाएंगे। अब इसको अपने किए का परिणाम मिल रहा है। थोड़ी सी हमारे अनुकूल बात नहीं कह पाया था, इसका इतना घाव हमारे मन में है, पर चूंकि हमारी क्षमता नहीं थी उसको हम नुकसान पहुंचा सकें, तो हम चुप थे मन महसूस करके। अब वो विपत्ति में है, अब वो परेशानी में है, तो हम खुश हैं। हम चाहते हैं कि नुकसान हो इसको समझ में आए। कबीर आजीवन इस समाज के बारे में सोचते रहे। मरता हुआ आदमी और अपनी जगह, अपना ठौर ठिकाना छोड़ करके एक अनजान गुमनाम सी जगह में जाने की जिद कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात होगी। आदमी एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता है, कहता है ये मेरी है। कोई हाथ पकड़ करके निकाले तो भी नहीं जाएगा। और वो आदमी जीवन भर जिस काशी में रहा, जहाँ लोग उसको जानते थे और मानते थे, अंतिम में वो आदमी जिद कर रहा है कि मुझको यहाँ से मगहर ले जाओ, छुड़वा दो मुझे ये जगह। क्यों? शायद जैसे मेरा जीना काम आया है वैसे मेरा मरना भी काम आए। कम से कम एक भ्रम तो आदमी का और टूटे। कितना हिम्मत रही होगी उनमें, सिर्फ इसलिए कि आदमी जो अंधविश्वासों में बहा जा रहा है, कम से कम वो जो जंगल है ना, वो जंगल में काटने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे बन पड़ रहा है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के बारे में कल एक लेखक का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं। वो उसी दौर के लेखक हैं जिस दौर में मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद 56 बरस की उम्र में मर गए। उनको पेट की शिकायत रहती थी बचपन से, तो उसके नाते कभी उनका शरीर जो है खिल नहीं पाया और उसी से उनका शरीर छूटा। 56 बरस ज़्यादा नहीं होते हैं। और अपने समय में वो हिंदी के सबसे बड़े लेखक थे, कहानीकार और उपन्यास सम्राट उनको कहा गया, उपन्यास सम्राट कहा गया। तो एक लेखक हुए, उनकी बड़ी जानदार कहानियाँ हैं, पर सब कहानियाँ जानदार नहीं हैं।
कुछ कहानियाँ हैं, जैसे अभी मैंने कहा ना ये छोटी सी हार की जीत, उसने कहा था न्यायाधीश, ऐसी उनकी कहानियाँ हैं। सुदर्शन नाम था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सुदर्शन से उन्होंने पूछा कि प्रेमचंद अपने ज़माने में कैसी कहानियाँ लिखा करते थे और आप कैसी लिखा करते थे, आप तो फिल्मों में बड़े सफल हुए। उन्होंने कहा प्रेमचंद को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, उनकी कहानियों में कोई बहुत उतार चढ़ाव नहीं है, उनकी कहानियाँ एकरस हुआ करती थी। उनके शब्द हैं, सुदर्शन के शब्द हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ एकरस हुआ करती थीं, उसमें कोई बहुत चमत्कार और तिलिस्म नहीं होता था, सादी सादी कहानियाँ होती थीं, साधारण लोग पढ़ते थे, उनको समझ में आती थीं। कबीर के जो वचन हैं वो बहुत चमत्कारिक नहीं हैं, उनकी जो साखियाँ हैं बड़ी साधारण हैं। बस उनका एक लक्ष्य है। कैसा लक्ष्य है? अंतिम आदमी जो समाज का है उसको मेरी बात समझ में आए और वो अपने जीवन को अगर बना सके तो बनाए, बस। बाकी रिझाना, खुश करना, बड़ी बड़ी बातें, ऐसा नहीं है कबीर के साथ। ये जो पंक्तियों की मैं व्याख्या करने यहाँ बैठा हूँ, सही पूछे तो इनको व्याख्या देने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं व्याख्यायित हैं। क्यों? आम जनता इनको इतने वर्षों से समझती रही है, और वो जनता जिसे अनपढ़ कहा जाता है, दरिद्र कहा जाता है, वो जनता इन साखियों को कहती रही है। वो समझती होगी तभी तो कहती होगी। तो जिन साखियों को इतने साधारण लोग समझ गए, उनकी व्याख्या करने की क्या ज़रूरत? जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दी, और बीजक में कैसे साखी आई है। अगर कोई कहना नहीं मानता है तो उसको दो धक्का और दो, माने उसको दो बार और संभालने की कोशिश करो। ये इसी साखी का अनुवाद है। बहते को मत बहन दो, कर गही ऐंचहु ठौर। कोई बहा जा रहा हो सांसारिकता में, उसे मत बहने दो, हाथ पकड़कर उसको मानव की भूमिका पर, मानवता की भूमिका पर खड़ा करो। कहे सुने माने नहीं। मान लो वो कहना सुनना नहीं मानता है, उपेक्षा कर देता है, तो भी शब्द कहो दुई और, तो भी उस पर दया रखो, उसको और मौका दो, दो मौके और दो। बंदे तू कर बंदगी, तो पावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। दीदार शब्द आया है। दीदार का मतलब होता है थोड़ा सा देखना, एक झलक देखना। जैसे कोई खिड़की पर खड़ा हो और बेध्यानी में हो, बहुत ध्यान ना हो, और सड़क से गुजरने वाला उसको देखे, जैसे ही झरोखे पर, खिड़की पर खड़े हुए आदमी को लगे कि मुझे कोई देख रहा है, वो तुरंत खिड़की छोड़ दे। नीचे जाने वाला उसको पूरा देख नहीं पाया, मन भर देख नहीं पाया, बस एक हल्की सी झलक उसको मिल पाई है। ये जो हल्की सी झलक है ना, इसको उर्दू में कहते हैं दीदार। कोई अपना चेहरा छुपाया हुआ हो, फिर भी उसको थोड़ा सा देख लिया, वही है दीदार। कोई पेड़ हो, वृक्ष हो, और चांदनी रात हो, और कोई पेड़ के नीचे बैठा हो, तो उन पेड़ की पत्तियों के बीच से
कोई चांद को थोड़ा थोड़ा करके देख पा रहा हो तो कहेंगे चांद का दीदार करना। चांद को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में देख पाना, भर आँखों नहीं, मन भर के नहीं देख पाना, थोड़ा सा ही प्यास मन में बनी रह जाए कि हम देख नहीं पाए, इसे कहते हैं दीदार, झलक। बंदे तू कर बंदगी, हे बंदे तुम बंदगी करोगे तो पावे दीदार, तब तुम्हें उसकी झलक मिलेगी। अवसर मानुष जन्म का, ये जो मनुष्य शरीर का जो मानव जन्म का जो अवसर मिला हुआ है, ये बहुरी ना बारंबार, बार बार नहीं मिलेगा। गुरु जी ने सारे लाग लपेट को एक तरफ हटा दिया है और दो पंक्तियों में इसका सीधा सा अर्थ किया है। बंदे माने जो गुरु का शिष्य हो, जो गुरु का दास हो, वह है बंदा। तू सदगुरु की सेवा कर, उनकी बंदगी कर। बंदगी और सबूरी, सत्य साईं, शिरडी के साईं का जब फोटो देखिए कभी आप, तो उसमें दो शब्द लिखे रहते हैं, बाईं तरफ बंदगी और दाईं तरफ सबूरी, और बीच में उनकी फ़ोटो। बंदगी मतलब सेवा और सबूरी मतलब धैर्य, सब्र। सब्र को सबूरी कहा जाता है। बंदे तू कर बंदगी, हे गुरु के बंदे, हे भगत तुम बंदगी करो, भक्ति को निभाओ तो पावे दीदार। दीदार तब होंगे, स्वरूप की झलक तुम्हें भक्ति करते हुए मिलेगी। अगर ये काम नहीं किए तो समझो तुमने मानुष जन्म का जो अवसर मिला था वो तुम चूक गए, और बहुरी न बारंबार, बार बार ये मानुष जन्म की मौज नहीं मिलेगी। कबीर साहब इस तरीके से अपनी बात कहते हैं साहिब बंदगी।